हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हमारे इस आज के वीडियो का टॉपिक है डाइसेक्ट योर फीलिंग्स। अब सबसे पहले तो हम इससे ही बात शुरू करेंगे कि डाइसेक्ट योर फीलिंग्स से मेरा क्या मतलब है। अगर मैं एक बिल्कुल ब्रीफ इंट्रो सा दूँ तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमको अपने जितने भी हम असल मेरा मेन काम क्या होता है गेम डिज़ाइनर का, बट डिसीजंस बनाना। ठीक है कि क्या मैकेनिक्स होंगे, क्या लेवल होंगे, कैसे होंगे, वो सारे डिसीजंस गेम डिज़ाइनर को बनाने होते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि इससे मेरा क्या मतलब है कि आप मान लो आपने कोई मैकेनिक बनाया, आपने गेम में इम्प्लीमेंट करना है, कोई लेवल आपने सोचा उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं, उसके ऊपर आप आपका ना मतलब आप फीलिंग उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे क्योंकि ये चीज़ सही है कि गलत है, आप कन्फ्यूज़ हो। सो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपरली कॉन्फिडेंट और आपको एक कंक्लूजन में पहुंचना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ नहीं। अगर नहीं तो उसको रिमूव करो, है तो उसके ऊपर काम करके उसको इम्प्लीमेंट करो। आपको प्रॉपरली क्लियर डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है। ये यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है। अब ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो टाइप हो गया। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बात करें तो मेरा क्या मतलब है कि ये जो ये वो जिस एक्सपीरियंस की मैं बात करूँगा कि आप पूरा स्ट्रिंग योर फीलिंग्स लाइक आपको पता हो कि ओके ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ सही लगेगी या ये चीज़ सही नहीं लगेगी, आपको पता होना चाहिए। तो उससे मेरा मतलब एक सिंपल सीधा सीधा गोल है कि भाई ये एक सीधा सीधा पार्ट है इंट्रोस्पेक्शन का। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है ये चीज़ करनी है, डायरेक्ट सीधा सीधा पार्ट है आपका इंट्रोस्पेक्शन का। ठीक है, अब अगर आपको वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं पता क्या है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो का हाई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। वैसे अगर आप मैं तो रिकमेंड आपको मैंने अगर आपने वीडियो देखी है सीरीज़ में आप ये वीडियो को देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर स्टार्टिंग ज़ीरो से लेके हम एंड तक प्रॉपरली गेम डिज़ाइन सीखेंगे, जो कि कोई और नहीं सिखा रहा पूरे इंडिया में। अब लिटरली हर एक छोटी छोटी चीज़ हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। तो अब क्या है कि आपको पूरी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट को देखना है। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम आगे मेन अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। सो इससे मेरा मतलब है कि आपको ना बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। अब मान लो कि कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है इसके अंदर हमको डाउटफुल होते हैं, हमको वो डाउटफुल नहीं होना। और ना मतलब ये एक ना मतलब कह सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ है जो डिज़ाइनर्स को करनी ही चाहिए। मतलब कोई भी किसी भी टाइप का डिज़ाइनर उसको ये चीज़ करनी ही चाहिए। इसका कोई मतलब ख़त्म नहीं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, अब क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल ले, मतलब मान लो आप एक गेम खेल रहे हो। ठीक है, आपने गेम खेली, उसके अंदर कुछ आपने एक्सपीरियंसेस लिया, आपको उस चीज़ को एनालाइज करना है प्रॉपरली। कि आप सारा कुछ एनालाइज करो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, मतलब कहाँ पे मज़ा आ रहा है, कहाँ पे नहीं मज़ा आ रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको ना बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। अब क्या है कि उसको आपको पता होना चाहिए उस एनालाइजेशन का कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ में मज़ा आया, को मुझे क्यों मज़ा आया। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पे मान लो कि एक लेवल है, यहाँ पे क्या सीन है बेस का, बहुत गुस्सा चल था कई बार। तो ये मान लो ये अपना एक लेवल है, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है। ठीक है, ये ओपन वर्ल्ड गेम का मान लेते हैं एक सिंपल सा लेवल है, छोटा सा ही, बस ये रोड वाला सेक्शन दिया है हमने यहाँ पे। अब इसमें से हमारा प्लेयर मूव कर रहा है, यहाँ पे कार में मूव कर रहा है आगे। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ग्राफिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सही, आसपास पेडेस्ट्रियंस मूव कर रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपर सही चल रही है। इस केस में मान लो कि ये तो हो गया हमारा आइडल केस, जो कि हर बार आइडल नहीं हो सकता। फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि भाई पूरी की पूरी गेम में बाय चांस ऐसा हो जाए कि यहाँ पे सिर्फ हमारे प्लेयर की गाड़ी चल रही है और कोई आसपास ट्रैफिक है ही नहीं, पेडेस्ट्रियंस है और कोई ट्रैफिक नहीं है। तो वो नॉर्मली निकल गया। अब तो ये छोटी सी रोड है तो कुछ नहीं है, मान लो ये बहुत बड़ी रोड है, सिर्फ लंबे डिस्टेंस तक हो रहा है। सो देयर इज नथिंग टू डू, मतलब प्लेयर के पास कुछ है ही नहीं, कुछ एक्शन नहीं हो रहा, आसपास कुछ न्यू नहीं, नया चीज़ें आ नहीं रही, कुछ चेंजेस हो नहीं रहे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो यू प्लेयर है वो बहुत बोर होने वाला है, कि उसको मज़ा नहीं आने वाला इस पर्टिकुलर चीज़ में। ये हम इसको कह सकते हैं कि इन इन छोटी छोटी चीज़ को आपको एनालाइज करना है, फिक्स करना है। और यही सब हमारा मेन काम होगा। मेन काम एक्चुअल में एक छोटा सा अपने मेन काम का एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं। आपको इस हर चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया हमारा एक बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अगर मैं और डीपली अगर हम कहें इसके बारे में बात करें तो अब हमारे पास आ जाता है कि ये हर चीज़ को हमने जब एनालाइज कर लिया, अच्छे से सारा कुछ हमने कर लिया, आपको ना एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ना एक स्टेट ऑफ मतलब इतना डीपली एनालाइज करना है कि आप क्लियरली बिल्कुल क्लैरिटी हो आपके दिमाग में, आपको बिल्कुल क्लियर हो कि भाई ये चीज़ ऐसे, यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूव करनी है, यहाँ पे ये चीज़ करनी है। हर चीज़ जैसे इस केस में
जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको इम्प्रूव करना है, ट्रैफिक इंक्रीज़ करना है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको डिक्रीज़ करना है, जो भी प्रॉब्लम है अपनी गेम के अकॉर्डिंगली वो सब कुछ पता करना। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अब अगर मैं कुछ चीज़ अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो यू मस्ट पुट वर्ड्स टू इट। मतलब इससे मेरा क्या मतलब है, यू मस्ट पुट वर्ड्स टू इट, बहुत डीप चीज़ है ये। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यू सॉरी यू मस्ट पुट वर्ड्स टू इट। अब ये जो चीज़ है इससे क्या कह सकते हैं हम कि मान लो मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की, फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक वाली चीज़। अब मैं नॉर्मली ये तो नहीं बोलूँगा मैं बोर हो रहा हूँ। अगर मान लो कि एक नॉर्मल प्लेयर है या फिर एक टेस्टर है, वो बोल रहा है कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है, मैं एक काम करके बोर हो रहा है, फिर ना ये पर्टिकुलर लेवल मुझे बोरिंग लग रहा है। सो वो बोर, अब क्यों मतलब ज़रूरी नहीं है मुझे, अब बोरिंग तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती है भाई, क्यों बोरिंग लग रहा है, कहाँ पे कमी आप बताइए जो। अब वो बंदा उसके ऊपर काम करेगा, भाई ये चीज़ बोरिंग लग रही है, इसको थोड़ा मज़ेदार फन एलिमेंट ऐड कर देते हैं। अब भाई तुम लोग को, तुमने ये बोला बोरिंग लग रहा है, तुमने ये नहीं बोला भाई थोड़ा लैक ऑफ इस पर्टिकुलर चीज़ में। आपको ना वर्ड्स का बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा कि ईजीली किसी भी बंदे को क्लियर हो जाए भाई अगर ट्रैफिक लैक कर रहा है वहाँ इसलिए थोड़ी बोरिंग हो रही है गेम, ओके हम वो चीज़ ऐड करते हैं। बोर तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है। मान लो ट्रैफिक के ऊपर ध्यान ना दे, वो थोड़ा बहुत साउंड इफेक्ट्स इंप्रूव कर ले, गेम प्ले और मतलब कार के वो जो उसके मूवमेंट है उसके मैकेनिक्स और इम्प्रूव करे, ये सब कुछ इम्प्रूव करके भी गेम को मज़ेदार बनाया जा सकता है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ट्रैफिक कम है, ठीक है ना। हमको ना अपने वर्ड्स के लिए बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है और सारे वर्ड्स प्रॉपरली सोच समझ के बोलने पड़ते हैं भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, फिर इसका क्या सोल्यूशन है कुछ सोचो और इसको फिक्स करो। ये हो गया हमारा मेन इस पर्टिकुलर फ्रेज से जो मेरा मतलब था। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ की अगर बात करें तो वो आती है हमारे पास एक वी कैन से कंक्रीट। आपको ना अपनी कंक्रीट को बहुत सॉलिड करना है, मतलब ये वर्ड से ही कंक्रीट बनेगी आपकी, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं उन सबको ना एक प्रॉपर फाउंडेशन दो और उसी के उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बेसिस पे ही आगे इम्प्रूवमेंट होएगी, ठीक है। और इसका ना मेन बस यही है कि अपने एक्सपीरियंस को, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है जो कुछ भी है उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोग को अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो बताना नहीं आता, क्योंकि एक्सपीरियंस इज जस्ट साइकोलॉजी, वो हर पर्सन के लिए ना। बट एक एक्सपीरियंस मान लो एक पर्टिकुलर मैकेनिक कईयों को अच्छा लग रहा है कईयों को बुरा लग रहा है, हो सकता है एक मैकेनिक बहुत अच्छा हो बट एक पर्टिकुलर लेवल पे उसने कोई गलती कर दी, उसने रियलाइज़ नहीं किया और वो फालतू में मर गया, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस एक अगर बहुत बेसिक एग्जांपल दूँ तो मान लो एक प्लेटफॉर्मर गेम है या फिर कोई भी गेम है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं यहाँ पे गेम में, ये प्लेटफॉर्म्स है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल देते हैं, इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मतलब इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे फॉर एग्जांपल हमारा जो इधर प्लेयर है इसने यहाँ पे जंप किया, ठीक है। अब मान लो इस सिंगल जंप पे तो इतना क्रॉस कर नहीं सकता, फॉर एन इंस्टेंस हमारा जो नॉर्मल जंप है वो यहाँ तक ले आता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जंप ले लेते हैं। अब हो सकता है हमारी गेम में एक मतलब उड़ने का फीचर हो, डबल जंप का फीचर हो, या कुछ भी एक मैकेनिक हो या फिर कुछ यहाँ पे थ्रो करके हम आगे और अपने आप को कुछ वेलोसिटी दे सकते हैं। हो सकता है हमको पीछे से स्पीड में आके जंप करना है जिससे हम हमारा सेकंड जंप कंसीडर कर ले, जिससे हम यहाँ पे पहुँच सके। मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। अब फॉर एन इंस्टेंस इसके लिए कोई की बाइंड अगर हम इसी केस की बात करें बहुत ज़ोर से आके आपको करना है। फॉर एन इंस्टेंस हम देखें इसका मैकेनिक ऐसे है, जितना फ्लो में आपका प्लेयर रन कर रहा है ना उसकी स्पीड वैसे वैसे इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब क्या हो सकता है मान लो प्लेयर को इसके बारे में पता ही नहीं, उसने कभी नोटिस ही नहीं किया, ठीक है। अब उसने ऐसे जंप कर दिया, नॉर्मली आके खड़ा हुआ और जंप कर दिया, वो मर गया। वो बार बार ट्राई कर रहा है। एट देन वो कहेगा भाई मेरी कोई गलती है इसमें डेवलपर की गलती है, जिसने भी ये गेम बनाई है उसकी गलती है। यहाँ पे डिज़ाइनर भी नहीं बोलेगा, वो डेवलपर ही बोलेगा कि जिसने भी गेम बनाई है उसकी गलती है, ये बहुत आगे रखा हुआ इसको पीछे रखना है। जबकि गलती किसकी है भाई, गलती दोनों की नहीं है। मतलब उसकी गलती कह सकते हैं कि उसने ध्यान नहीं दिया कभी, बट एक्चुअल में गलती किसी की भी नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये हो गया हमारा बेसिक, मतलब सारा बेस अपना यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद आ जाता है अपना, अब एक तो ये चीज़ आपको देखनी है, उसके ना बार बार अपनी खुद की गेम को, जैसे हमने पहले वीडियो में बात की थी, अपनी गेम को ही बार बार खेलो, गलतियाँ पता करो कहाँ पे लैक हो रहा है थोड़ा बहुत, कहाँ पे थोड़ी चीज़ें मतलब कम लग रही है, क्या क्या कमी लग रही है, अपने आपको गेम को बार बार खेलो। वही सेम इसके अंदर भी बार बार आती है, मतलब जहाँ पे आपको मतलब फील हो ना कि ये चीज़ सही है, अब फाइनलाइज में इसको कर सकते हो कि ये डन हो गया, वहाँ पे ख़त्म करो,
ठीक है, आपको बार बार अपनी गेम को खेल खेल के इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को आपको क्लियर रखना है कि भाई मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ कमी है, उसको आपको क्लियर रखना है। आपको ना पूरा क्लैरिटी के साथ गेम का डिज़ाइन तैयार करना है। ओके, अब अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊँ, फॉर इंस्टेंस we have a specific word for the feelings that rise up from within us. For an instance, हॉरर गेम है, एकदम से कोई जंप स्केयर आया, हम डर गए, ठीक है। अब उस जंप स्केयर पे हमको पता है भाई मैं डर गया, स्केयर्ड इज द वर्ड, ठीक है, या फिर मैं डर गया, वो एक वर्ड है, हमारे पास ऑलरेडी वर्ड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चीज़ हुई थी। अब कई बार क्या होता है, गेम्स को भी छोड़ो, कई रियल लाइफ में भी हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हम डिफाइन कुछ और करना चाहते हैं बट हम वर्ड्स कुछ और यूज़ कर देते हैं। वो एग्जैक्टली मतलब उसके रिलेटिव होते हैं बट एग्जैक्टली वैसे नहीं होते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है सेम टाइम पे और बहुत बुरा भी लग रहा है किसी चीज़ के पीछे, बट मज़ा भी आ रहा है, तो हम बस ऐसे बोल रहे लाइक क्या बोलूँ, क्या बस ऐसे सीन हम बोल रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते। हो सकता है वर्ड्स हो सकता है मेरे को पता ना हो, ऐसे बहुत सी सिचुएशन होती है। कोई भी 100% नहीं सीख सकता किसी भी लैंग्वेज को, जैसे हमने पहले भी बात की थी। अब क्या है कि ये इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब उसके लिए ना आपको या तो आप खुद अपना कोई वर्ड क्रिएट करो या तो वर्ड ढूंढो या उसको डिस्क्राइब ऐसे करो। अगर आपने उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, बस यही है अपनी। इसका मेन मोटा मोटा जो पॉइंट है ना इस वीडियो का, सिंपल है, अपनी जितनी भी फीलिंग्स है ना उन सारी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे वे में, मतलब आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए अपनी जितनी भी फीलिंग्स उसको डिस्क्राइब करो। सिंपल सी की है, learn how to describe your own feelings, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। यहाँ पे मैंने सॉरी डबल एल डाल दिया फिर से, फीलिंग्स। ओके, बस ये एक नॉर्मल सी हमारी की है। आज की वीडियो बहुत छोटी थी ये वाली, क्योंकि इसके अंदर बस इम्पॉर्टेंट है बट ज़्यादा कुछ नहीं। एक सिंपल सा की पॉइंट है, लर्न हाउ टू डिस्क्राइब योर ओन फीलिंग्स। बट ये चीज़ सीख लो, आपका काम सॉर्टेड है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे और वीडियोस आएगी तो उसके लिए भी ये सीरीज़ को प्रॉपरली देखो। और लिटिल मैं दोबारा बता रहा हूँ, गेम डिज़ाइन बहुत ईजी भी है, बहुत मज़ेदार भी है, एंड एट द सेम टाइम दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं सोच रहे, प्रॉपरली समझ नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है गेम डिज़ाइन के अंदर। सो ओके, सो अभी हमारा ये मेन फ्रेज का डन हो गया है। अब इसके अंदर हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ कि हमारा जो एक लेंस है जिसकी हमने बात करनी है, और दूसरी चीज़ है कि लॉजिकल माइंड क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कि इज लॉजिकल माइंड इम्पॉर्टेंट और नॉट। सिंपल सा इसका आंसर है नो। भाई लॉजिकल माइंड इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हमारा एक सिंपल साइकोलॉजी चीज़ या फिर हमारे ब्रेन के बारे में ये चीज़ है कि जो भी हमारे, अगर हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं फिर हमारी लॉजिकल माइंड ज़्यादा डेवलप्ड होता है। सो जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं ना उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम उनको कंसिडर नहीं करते। रिकंसिडर तो दूर के बाद, हम उन्हें कंसिडर ही नहीं करते कि ओके इमोशनली हम काम नहीं करेंगे, इमोशनली सारा काम गलत होता है, ये है वो, ऐसा काम चलता रहता है। बट नो, गेम डिज़ाइन में ऐसा नहीं है। गेम डिज़ाइन में आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, नॉट लॉजिकल। लॉजिकल माइंड को कम से कम ध्यान रखना है, लॉजिकल माइंड का आपको मेनली ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होना है। क्योंकि अगर आप लॉजिक के साथ ही सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी बिल्कुल यूनिक आइडिया लेके आ पाओगे। आप कहोगे भाई सबने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होती तो को बोलेगा भाई एक मिनट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल करें। वो लॉजिकल माइंड के गेम में ही फंस के क्रिएटिविटी ज़ीरो हो जाती है। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, नई नई एक्सपेरिमेंट करो, नई नई चीज़ें लाओ, बस ले आओ। उसका कोई लॉजिक हो ना हो, कोई सेंस बन रही है नहीं बन रही, बस ले आओ। एट देन कई बार ना उसके पीछे की साइंस हम नहीं सोच पाते ना, कोई और जना सोच के बता देता है, वो चीज़ पॉसिबल होने लग पड़ती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है नो। लॉजिकल माइंड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे जितने भी इमोशनल डिसीजन रहते हैं ना उनको कंसिडर ही नहीं करने देता। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सा कि एक ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। हमारे पास बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है हमारा फर्स्ट लेंस।
हमारी पूरी सीरीज़ के अंदर अराउंड बहुत सारे लेंसेज पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स, रूल्स, बहुत कुछ पढ़ने वाला है, बहुत कुछ मिक्स होने वाला है चीज़ें आगे जाके। अभी के लिए अभी हमारा फर्स्ट लेंस आ रहा है जो कि एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो लेंस नंबर 1, हमारा जो फर्स्ट लेंस है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट लेंस है ये है द लेंस ऑफ इमोशंस। ये हमारा फर्स्ट लेंस है, द लेंस ऑफ इमोशंस। अब इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहले मैं पढ़ लेते हैं, साथ साथ यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। अब उससे पहले ना मतलब इन कुछ पॉइंट्स से पहले क्या चीज़ें हैं कि कुछ ना मतलब जितने भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना, वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो कभी याद ही नहीं रख पाते, और खासकर अपनी फीलिंग्स को। मान फॉर एग्जांपल आपको कोई सपना आया, आपकी कोई फीलिंग थी, चलो वो अलग चीज़ होगी। हम गेम्स की अगर बात करें तो मान लो आपने कोई गेम खेली, आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को फील किया है, कि इमोशन फील किया उस गेम के अंदर, आपको वो चीज़ ना परमानेंटली याद नहीं रहेगी। क्यों याद नहीं रहेगी? जैसे हमने पहले बात की थी ना कि जो भी हमारी वो फीलिंग्स है ना, उनको कई बार ना अपने इमोशंस को, उन फीलिंग्स को नाम ही नहीं दे पाते। तो अगर हम उनको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे, कोई नाम ही नहीं दे पा रहे, तो हम उसको याद कैसे रखेंगे? कोई रेफरेंस होना चाहिए याद रखने के लिए। अगर किसी चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है, हम उसको याद ही नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ एक छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको बता दी। अब हमारी मेन काम आता है 3 पॉइंट्स, जो कि मेक श्योर करेंगे कि जितने भी हमारे इमोशंस है ना, वो सही है। और मतलब हमको ना कोई भी हम गेम बना रहे हैं, खास करके गेम है, ये असल में 3 क्वेश्चन है जो हमको ना पूछने हैं अपने आप से कि अगर, और हमको उन तीनों के आंसर्स पता होने चाहिए। इस पर्टिकुलर लाइन में 3 क्वेश्चन है और आगे और बहुत से क्वेश्चन आएंगे। अगर हमको एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमने गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। अगर मान लो हमने वो चीज़ तैयार कर ली, अब गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बाद हमको उसको बारे में इन पॉइंट्स या फिर कोई भी हमने मैकेनिक लिया या फिर कोई भी हमने स्टोरी सोची, तो हमको ना इन 3 चीज़ों को, अभी के लिए जो 3 पॉइंट है, हमको इन 3 पॉइंट्स को रिकन्सिडर करना है उस टाइम पे और देखना है कि क्या मैं इनका आंसर दे पा रहा हूँ प्रॉपरली। अगर नहीं तो हमको उसके बारे में और सोचना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चंस क्या, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इमोशन वुड आई like my player to experience, sorry wrong गया इसका बटन, to experience and why। ये अपना पहला क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्लेयर है, जो भी गेम खेल रहा है, वो एक्सपीरियंस करे, और क्यों। फॉर एन इंस्टेंस मान लो हम GTA की एग्जांपल ले, तो GTA में एक फ्रीडम है। अगर कोई मतलब हम क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक स्टोरी के साथ बंदा हमारा कनेक्ट हो, ठीक है, वो उसको फील करे, एक ओपन वर्ल्ड उसे मिले। अगर वो मिशंस नहीं करना चाहता, स्टिल वो मतलब कुछ भी कर सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, वो रिलैक्स कर सके उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि हम चाहते हैं कि एक नॉर्मल प्लेयर जो भी है वो GTA से एक्सपीरियंस करे। और आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपको क्या लगता है कि कोई भी GTA गेम उठाओ, उसका नाम बताओ और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बताओ कि क्या इन तीनों के आंसर्स खुद दो कि आपके अकॉर्डिंगली इन तीनों के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जिसका आंसर में सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको पिन करूँगा। ओके, अभी देखते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये तो चलो मैंने एक रैंडमली आंसर दे दिया। अब सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इमोशन what emotions are players, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, including me having when they play now। ओके, सो एंड वाई। आपको वाई जरूर बताना है। अब इसके अंदर मुझे जहाँ तक लगता है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2
रेफरेंसेस और दो कंटेक्स्ट हो सकते हैं। पहला कंटेक्स्ट कि अभी मान लो गेम की प्रोटोटाइपिंग मोड चल रहा है, सो इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइपिंग मोड पे जो अभी करंट मोड है स्टिल इनकम्प्लीट गेम पे अगर मैं गेमर्स को दे दूँ खेलने को, जितने भी प्लेयर्स जितनी भी ऑडियंस है, अगर वो अभी इस पर्टिकुलर स्टेज पे गेम खेलेगी, सो उनको कैसा फील होगा और मेरे को कैसा फील होगा, क्या वो चीज़ सही है और क्यों फील होगा, क्या मैं चाहता हूँ कि मैं या फिर जो भी प्लेयर्स और भी ऑडियंस होगी वो ये चीज़ फील करे एज अ गेम डिज़ाइनर। ये इन सब को आपको आंसर देने पड़ेंगे। एक तो हो सकता है ये कंटेक्स्ट, दूसरा कंटेक्स्ट जो मेरे को लगता है एक्चुअल कंटेक्स्ट होगा दैट इज़ कि मान लो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्टनाइट की एग्जांपल ले, तो जब हमारा प्लेयर लिटरली किसी भी POI में लैंड कर रहा है, तो उस लैंडिंग के दौरान वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या आसपास बहुत सारे प्लेयर्स है, प्लेयर्स ज़्यादा है कम है, लूट कैसी है वहाँ की, इन्वायरमेंट कैसा है, उसके FPS कैसे आ रहे हैं, प्रॉपरली स्मूथ चल रही है कि नहीं गेम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि प्लेयर नोटिस करेगा फिर एक्सपीरियंस करेगा उस टाइम पे। तो क्या वो चीज़ें ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि वो बंदा एक्सपीरियंस करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी जगह पे उतरे, कोई बंदा ही नहीं है, कोई लूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है कई गेम्स में, बट लेकिन वो स्टिल उसकी माइंडसेट होता है कि सेफ रहना है अभी के लिए, तो चलेगा आगे जाके देख लेंगे। बट उसको भी बैलेंस आउट करते हुए क्या मैं चाहता हूँ कि POI के ऊपर ऐसा हो जहाँ पे बंदे ना हो, लूट ना हो, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई ये सेंट्रल प्लेस है, फिर ये POI मेन पॉइंट है, यहाँ पे ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, बहुत अच्छी लूट होगी, यहाँ पे मज़ा आएगा, इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। बट बाई चांस अगर वो चीज़ पॉसिबल ना हो, ठीक है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना होता है। अब हमारे पास आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपको एक अलग से PDF चाहिए जिसके अंदर मैं सारे के सारे ये वाले क्वेश्चंस दिए हो, सो आपको मैं इन फ्यूचर मतलब जब हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे लेंसेज क्लियर अप हो जाएंगे, या फिर मैं बीच में कभी अगर मेरे को लगता है टाइम, तो मैं सारे क्वेश्चंस की एक डिटेल्ड PDF आपको दे दूंगा। वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अलग से, जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन होंगे। और लेकिन आपको वो जेनुअली बोल रहा हूँ, अगर आप इस सारा कुछ छोड़ के वो क्वेश्चन की PDF का वो क्या मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन की PDF उठा लेता हूँ, वो आपके हेल्पफुल है। PDF की आप इन फ्यूचर आपको पूरी पूरी वीडियो या फिर अलग से नोट्स ना क्रिएट करने पड़े, आपके पास एक जगह पे सारे के सारे क्वेश्चन हो, उठाओ, चेक करो, वेरीफाई करो, आंसर करो और डन, अपना काम खत्म। बट उसके लिए आपको हर चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए, जो कि आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स देख के ही पता चलेगी। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ये है हाउ कैन आई ब्रिज द गैप बिटवीन the emotions players are having and the emotions and the emotions I would like to, या फिर I would like them to have। ओके, सो ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास। अब आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने बात ऑलरेडी की थी कि गेम डिज़ाइनर क्या है। अब यहाँ पे हमने पहले बात की थी गेम डिज़ाइनर ब्रिज बिटवीन आर्टिस्ट एंड प्रोग्रामर्स, ठीक है। अब एक और बात आ जाती है, अब एक और क्या बात आ जाती है कि जो ये ब्रिज है ना, अब ये सिर्फ आर्टिस्ट और प्रोग्रामर के बीच का ब्रिज नहीं है। अब एक जो गेम डिज़ाइनर है ना, वो एक ब्रिज है, इमोशनल ब्रिज, अगर हम कहें स्पेसिफिक जाए तो एक इमोशनल ब्रिज क्रिएट करता है अपने गेम डिज़ाइन में, और जो भी ऑडियंस इसको खेल रही है, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बीच में एक इमोशनल ब्रिज क्रिएट करता है। यहाँ पे ये आना है, सॉरी, बिटवीन द इमोशंस। सो ये हमारे तीन मेन क्वेश्चन थे। व्हाट इमोशंस वुड आई लाइक माई प्लेयर्स टू एक्सपीरियंस एंड वाई, व्हाट एक्सपीरियंसेस आर players including me having when they play now at this point of time, and why, how can I bridge the gap between, और I can like it bridge की जगह ना जो मेरे को लगता है कैसा वर्ड आना चाहिए, like how can I remove, और how can I like neglect would be not
the right word, but yeah, how can I remove or make the bridge disappear, make the gap disappear between the emotions players are having and the emotions I would like them to have. ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं अभी के लिए, जहाँ तक हमने पढ़ा है। तो अगर आप 3 क्वेश्चन के आंसर अपने गेम डिज़ाइन में दे पा रहे हो, भाई सही ट्रैक पे चल रहे हो, काम आगे जारी रखो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय।